Hello friends. Now in this video we are going to study WBCs और ल्यूकोसाइट्स। पहले हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसके बारे में पढ़ा, आरबीसीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे WBCs के बारे में। WBCs की शेप कैसी होती है? अमोइबॉइड न्यूक्लिएटेड। हमने आरबीसीज पढ़ा था कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्केव होता है, बट ये कैसा होता है? अमोइबॉइड न्यूक्लिएटेड। इसका साइज़ होता है, डायमीटर की अगर हम बात करें तो 12 to 15 माइक्रोमीटर्स। सो 12 to 15 माइक्रोमीटर्स का इसका साइज़ होता है। इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस एंड ट्रांसल्यूसेंट। क्यों? बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। काउंट क्या है? 5000 से 10,000 WBCs होती हैं पर माइक्रोलीटर। मेल फीमेल जो भी हैं उनके इसी के बीच में लाई करेगी। 5000 से 10,000 WBCs पर माइक्रोलीटर। एंड वहाँ क्या था? RBCs 5.4 बिलियन RBCs पर माइक्रोलीटर इन अडल्ट मेल एंड 4.8 बिलियन RBCs पर माइक्रोलीटर इन अडल्ट फीमेल। लाइफ स्पैन उनका था 120 डेज एंड इसका है 10 to 13 डेज। ये तो बहुत ही कम जीते हैं बेचारे। सो WBCs का क्या प्रॉपर्टीज़ है? इसकी शेप होती है अमोइबॉइड न्यूक्लियर। काउंट है इनका 5000 to 10,000 WBCs पर माइक्रोलीटर एंड लाइफ स्पैन है 10 to 13 डेज। ये बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू RBCs। RBCs बिलियन में चल रही हैं और ये 1000 पे अटकी पड़ी हैं। तो वहाँ क्या था? एरिथ्रोपोइसिस द प्रोडक्शन ऑफ RBCs। अब यहाँ क्या है? ल्यूकोपोइसिस द प्रोडक्शन ऑफ WBCs। ओके, फीटस में कहाँ पर ये होता है ल्यूकोपोइसिस? वहाँ पर भी लिवर और स्प्लीन में हो रहा था, यहाँ पर भी लिवर और स्प्लीन में हो रहा है। अडल्ट में कहाँ हो रहा था? वहाँ पे लॉन्ग बोन्स के रेड बोन मैरो में। यहाँ पर कहाँ कहाँ हो रहा है? अडल्ट में ल्यूकोपोइसिस बोन मैरो में हो रहा है, लिवर में हो रहा है, स्प्लीन में हो रहा है और टॉन्सिल्स में हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ बोन मैरो था, वो भी लॉन्ग बोन्स का। यहाँ पर है बोन मैरो, लिवर स्प्लीन यहाँ भी है, लिवर स्प्लीन यहाँ भी है एंड टॉन्सिल्स भी है। अब वहाँ पर था अगर RBCs इंक्रीज़ हो जाते हैं नॉर्मल नंबर से तो उसका क्या नाम था? पॉलीसाइथीमिया, और डिक्रीज़ हो जाते हैं तो अनीमिया। अब WBCs अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं ब्लड में तो ल्यूकोसाइटोसिस उसका नाम है, और अगर डिक्रीज़ हो जाते हैं WBCs तो उसका क्या नाम है? ल्यूकोपीनिया। 5000 से 10,000 के बीच में होना चाहिए हमारे WBCs, बट अगर इससे कम हो जाते हैं तो यानी कि उस बंदे को ल्यूकोपीनिया है, जिस भी बंदे में इससे कम WBCs हैं 5000 से कम। और अगर 10,000 से भी ज़्यादा उसमें है RBCs या बढ़ते जा रहे हैं तो उस बंदे को क्या बीमारी है? ल्यूकोसाइटोसिस है। अब पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। अगर पैथोलॉजिकल यानी कि फ्रॉम ड्यू टू पैथोजेंस, अगर पैथोजेंस की वजह से WBCs में इंक्रीज हो रहा है तो उस बंदे को कौन सी बीमारी है? ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर है उसे। ओके, तो ल्यूकोपोइसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ WBCs। फीटस में लिवर स्प्लीन में होता है, अडल्ट में बोन मैरो, लिवर स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। इंक्रीज हो जाता है तो ल्यूकोसाइटोसिस, डिक्रीज हो जाता है तो ल्यूकोपीनिया, और पैथोलॉजिकल इंक्रीज होता है तो ल्यूकेमिया। इंक्रीज हो जाता है तो ल्यूकोसाइटोसिस, डिक्रीज हो जाता है तो ल्यूकोपीनिया, एंड अगर पैथोलॉजिकल इंक्रीज होता है तो ल्यूकेमिया। यहाँ पर CC आ रहा है और पैथोजेंस की वजह से K आ गया, ल्यूकेमिया। अब WBCs किस किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं WBCs। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अदर वन इज ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स कितने तरीके के होते हैं? भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो है उनके लास्ट में साइट्स आ रहा है, बट जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनके पीछे फिल्स आ रहा है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स किस किस प्रकार के होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, तो बेटर होगा अगर हम एसिडोफिल्स से ही याद रखें। एसिड, बेसिक, न्यूट्रल, इस तरीके से याद हो जाएगा। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स किस प्रकार के होते हैं? एक तो लिम्फोसाइट्स और एक मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स का पार्ट। अब न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें 3 से 4 लोब्स होता है। न्यूट्रोफिल्स में न्यूट्रोफिल्स इज ए न्यूक्लियस विद 3 to 4 लोब्स होता है, स्टेन विद न्यूट्रल डाई या हीमाटॉक्सिलिन। ये स्टेन होता है न्यूट्रल डाई या फिर हीमाटॉक्सिलिन से। न्यूट्रोफिल्स इसका नाम है और न्यूट्रल डाई से ही ये कलर्ड स्टेन रहता है। इसको कहते हैं हीमेटॉक्सिलिन। ये बैक्टीरिया को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है? फेगोसाइटोसिस से। फेगोसाइटोसिस मतलब बैक्टीरिया को खा जाना, उसको खा लेता है ये।
उसे खाकर डिस्ट्रॉय करता है, उसे अपने अंदर ले लेता है, कोई बैक्टीरिया मिल गए तो इसको, और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स। इसमें न्यूक्लियस है विद 2 लोब्स। इसमें 3 to 4 लोब्स थे न्यूक्लियस में, इसमें 2 लोब्स हैं। ये एसिडिक डाई से या फिर जिसे कहते हैं हम ईओसिन, उससे स्ट्रेन रहता है। ये न्यूट्रल डाई या फिर हीमाटॉक्सिलिन, इससे स्ट्रेन रहता है। कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शंस इन बोन मैरो में ही ये प्रोड्यूस होता है, और ये इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म में थोड़ा काम आता है। कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शंस। बेसोफिल्स क्या है? न्यूक्लियस विद इनडिस्टिंक्ट लोब्स, इसमें तो गिनने में नहीं आते हुए कितने लोब्स हैं। और ये बेसिक डाई या फिर मिथाइलिन ब्लू, इससे डाई रहता है, इससे स्टेन रहता है। लिबरेट हेपरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शंस टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। तो डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स थे। ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 पार्ट हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हमने पढ़ लिया, 3 से 4 लोब्स होते हैं। न्यूट्रल डाई से स्ट्रेन रहता है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस, और बोन मैरो में ही तीनों प्रोड्यूस होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स के जितने पार्ट्स हैं वो सब बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। एसिडोफिल्स के 2 लोब्स होते हैं। एसिडिक डाई से ये स्टेन होता है और कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शंस। बेसोफिल्स में क्या है? इंडिस्टिंक्ट लोब्स होते हैं, बेसिक डाई से स्टेन रहता है, और ये हेपरिन एंड हिस्टामिन दोनों को रिलीज करता है एलर्जिक रिएक्शंस में टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। नाउ एग्रेन्युलोसाइट्स के 2 पार्ट्स हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? क्या है ये? स्मॉलेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसीज बहुत सारे हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। इन सब में सबसे छोटे होते हैं लिम्फोसाइट्स, टेंगू से। लार्ज राउंड न्यूक्लियस, इनके पास बहुत प्रोड्यूस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। बोन मैरो, स्प्लीन और टॉन्सिल्स में ये प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटे होते हैं, इनके पास लेकिन न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, बोन मैरो, स्प्लीन और टॉन्सिल्स में ये बनते हैं। मोनोसाइट्स क्या है? डब्ल्यूबीसीज में जितने भी हैं उन सब में सबसे बड़ा होता है ये सबसे बीच के, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये। लार्ज किडनी शेप्ड इसका न्यूक्लियस होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करके उनको ख़त्म कर देता है एंड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है।